बीजेपी डराने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। हम लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी। आप देख रहे हैं एमए न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। बुधवार को सदाकत आश्रम के बाहर हुए हंगामे और झड़प के बाद आज इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सदाकत आश्रम के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस बीच बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां जुटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं ताकि कानून व्यवस्था प्रभावित न हो। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सदाकत आश्रम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत कर दिया गया है। मामले पर सभी की नजर बनी हुई है। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो। धर्मेंद्र प्रधान, तुमको इस्तीफा देना होगा, देना होगा, देना होगा। उनके साथ न्याय करना होगा, करना होगा, करना होगा। नीट के छात्रों के साथ न्याय करना होगा, करना होगा, करना होगा। जो गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम शाब्दिक हिंसा के भी खिलाफ हैं और बापू ने सत्य अहिंसा के बदौलत हम आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह के माध्यम से हम लोग चलते हैं। लेकिन कल की जो जिस तरह से ये गोरीला हमला था बीजेपी का, वो गोरीला हमला ऐसा था कि हम लोग को कुछ पता नहीं था। हम लोग एक पीसी था, छात्रों को गूंज लेकर के उसकी तैयारी में लगे हुए थे। हमारी रागिनी नाइक जी और कई हमारे बाहर से गेस्ट आए थे पीसी करने के लिए, उसकी तैयारियां में व्यस्त थे। इसी बीच में ये पता चला कि बीजेपी के कुछ लोग झंडे लेकर के सदाकत आश्रम में चल रहा था। पहले तो हम लोगों को लगा कि चुनाव प्रचार के लिए लोग आ रहे थे, तो सब हम लोग अपना अपना हिसाब से आराम से जैसे अभी बैठे हुए हैं मिस्टर लोग वैसे बैठे हुए हैं। इसके बाद जब ये जिस तरह से उत्तेजना भरी करे तो कुछ करता गए, दोनों तरफ से कहा सुनी होने लगी, तब बात बढ़ी। तब इधर से जितने लोग थे, हम लोग ज़्यादा नहीं थे, लगभग 100 से के आसपास होंगे, लेकिन उधर से 400-500 लोग हमला किए। पिछला गेट पर जो हम पोस्ट ऑफिस के तरफ से जब घुसे, तब हम लोगों ने अपनी सुरक्षा में हमारे कार्यकर्ता बब्बर से लीडर्स और मैं खुद जा कर के कोशिश किया कि लोगों को मनाऊं, अपने लोगों को मनाऊं। लेकिन जब लगातार उधर से पत्थर आए तो लोगों ने जो है उत्तेजना बढ़ गई और लाठियां चलने लगी। ये यदि पहले से होती जानकारी हम लोगों को, तो हमारे पास भी उतना ही लोग होते, तो ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। क्योंकि हमारे पास निहत्थे लोग थे, जो था हाथ में थोड़ा बहुत लेके निकले, लेकिन लड़ाई के मूड में कोई नहीं निकला था। लड़ाई के मूड में निकलता तो बड़ी घटना होती। इसलिए जो भी घटना है, इस तरह का घटना को हम जायज नहीं ठहरा सकते। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि बीजेपी डराने के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। हम लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी छात्रों की नीट पेपर को ले करके 3 मुख मांगे कर रहे हैं। इसीलिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर हमला कर करके दबाने की कोशिश है। आवाज जैसे ये पहले एजेंसीज को लगाते हैं, फिर केस करते हैं, फिर मुकदमा करते हैं, फिर घर से उठा के ले जाते हैं, तो इनकी परंपरा रही है कि डरा दो और डरा करके चुप करा दो। कल का ये घटना डराने के लिए था और जिस तरह से हमारे लोगों ने संयम बरता, हम समझते हैं कि ये संयम नहीं बरते होते तो बड़ी वारदातें हो सकती थी। इसलिए हम लोग सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग हिंसा के साथ
कभी जा ही नहीं सराते, लेकिन मेरे घर में कोई आ जाए तो हम छोड़ते भी नहीं। हम गए हैं लोग देखते हैं, तो उस पर अलग से कल रात में हमारे गए थे लोग, चूंकि मैं खुद पीएमसीएच में कुछ लोगों का जो MRI वगैरह कराना था, तो उसमें मैं व्यस्त हो गया। फिर हमारा महेंद्रू में एक छात्रों को गूंज का कार्यक्रम था, तो सबका हुआ। उस समय जब ये गार्डनर रोड हॉस्पिटल में कुछ लोग गए, तो वहाँ से प्राथमिक उपचार करके चले आए, लेकिन किसी का ग्रेवियस है। हमारे प्रेमचंद जी के हाथ टूटे हैं अपना पर, तो कई साथी के सर टूटे हैं। नीतीश एक लड़का है, उसका सर टूटे हैं। तो इधर से भी हुआ है। पत्थर नहीं पहचानती कि कौन है। पत्थर का मौका जहाँ मिलेगा वो अपना काम कर देगा। जिस तरह से बीजेपी हम लोगों के डराने की कोशिश कर रही है, तो आज ये भी देखने को मिला कि कांग्रेस के आवाज दबाने के बाद जिस तरह से छात्रों ने उग्र रूप दिखाया, तो ये भाजपा छात्रों की बात मान ले। ये आपको नरेंद्र मोदी जी को जो है सदन के अंदर वक्तव्य दे देना चाहिए। छात्रों पर लाठीचार्ज को किस रूप में? देखिए, ये आंदोलन दबाने के लिए हम लोग के पास क्यों हुआ? दबाने के लिए कि यहीं दबा दो, चुप हो जाए। लेकिन ये तो अब एग्रेशन हो, अब दबेगा कैसे? हम लोग आंदोलन के रास्ते निकले हुए 1947 से। हम लोग यहाँ यही गांधी जी के आश्रम से ही से अंग्रेज को भगा दिए 7 समुद्र पार। ये क्या है? कुछ नहीं। और हमारे छात्र की लड़ाई में मजबूती से लड़ता रहूंगा, हमारे नेता लड़ता रहेगा। उनका 3 मुख्य मांग है: धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, दूसरा मांग है उन पर FIR वापस लो, तीसरा मांग है कि जो नीट पेपर लीक हुई और दोषियों पर जांच करके कार्रवाई करो, चौथा मांग है कि सदन के अंदर लंबी बहस कर करके एक ठोस फूल प्रूफ कानून बनाओ, जिससे कि आपको जो है दोबारा नीट पेपर ना लीक हो, और आप छात्रों को एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए कैलेंडर निर्धारित कर दो, और उस कैलेंडर पर आप एग्जामिनेशन। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस सतेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमें सतेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।